जब तक अंतःकरण में आपके एकदम अहं शून्य नहीं हो जाएंगे, अहंकार जब तक रहेगा तब तक प्रभु वहां विराजमान नहीं हो सकता है। संभव है नहीं, लाख प्रयास आप कीजिए। हनुमान जी महाराज जब तक अहंकार शून्य नहीं हो गए, अहंकार शून्य जब हो गए तब जाकर के भक्ति उनको प्राप्त हो पाई। और इस पर भक्ति को खोजने में तीन बोले भक्त वत्सल भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रबल वैराग्य अगर जाता है, हनुमान जी महाराज जा रहे हैं भक्ति की खोज में, कैसे खोजते हैं? तीन औरतें मिलती हैं खाने वाली और तीन मिलती हैं खिलाने वाली। भक्ति को खोज में अगर निकल पड़े हनुमान जी महाराज तो तीन औरतें मिलती हैं उनको खाने वाली और तीन मिलती हैं खिलाने वाली। खाने वाली कौन है? एक तो स्वयं प्रभा, जब सब प्यासे हुए जाते हैं वो बीवर में अब बैठी हुई है, कहा अरे भाई अंदर में चले गए। देखिए किसी को यह नहीं है, तीन प्रकार के पक्षी वहां हैं, जा रहे हैं उस बीवर में। हनुमान जी महाराज देखे कि चक्रवाक बक हंस उड़ाही और बहुतक खग प्रविशई माही। ये तीन प्रकार के जो पक्षी हैं ये कौन है? ये तीन प्रकार के जीव हैं। चक्रवाक बक हंस उड़ाही। चक्रवाक है चकई चकवा, ये साधक है। चंद्रमा जैसे उदय हो जाते हैं बस तैसे एक टक चकोर चंद्रमा में आसक्त हो जाता है, ये साधक है। और हंस जो है वो सिद्धि है। दूध और पानी मिला करके रख दीजिए और चोंच डालेगा हंस तो दूध पी जाएगा, पानी छूट जाएगा। लेकिन बक जो है ये विषयी है, बगुला, यानी विषयी साधक सिद्धि। ये तीन प्रकार के जीव हैं, विषयी साधक सिद्धि सयानी त्रिविध जीव जग वेद बखाने। लेकिन प्रभु की भक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई रोक नहीं है कि विषयी नहीं प्राप्त कर सकता है। इसमें विषयी भी तो जा रहा, बहुतक खग प्रविशई तेरी माही। बंदरों की सेना, हनुमान जी महाराज अभी तक तो सेना के पीछे पीछे थे, लेकिन अब चढ़ना हुआ इस पर्वत पर। ये कौन सा पर्वत है? तीन पर्वत पर चढ़ना भी पड़ता है भक्ति को प्राप्त करने के लिए। अगर तीन खाने वाली मिलती हो, तीन खिलाने वाली औरतें मिलती हैं तो तीन पर्वत भी मिलता है। पहले विश्वास के पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। हनुमान जी महाराज ये जो पर्वत पर थके हुए हैं, जीव मात्र थका हुआ है, प्यासा है। किसका प्यासा है? भक्ति का प्यासा है। और किसका? व्याकुल है, खोज रहे हैं मृग की तरह। जैसे कस्तूरी कुंडली में से मृग ढूंढे बरमाए, उसी तरीके से जीव कहां खोज रहा है? महल में खोज रहा है, चौराहे पे खोज रहा है, कहां कहां जा मंदिरों में खोज रहे हैं, घर में खोज रहे हैं, परिवार में
चारों तरफ तो खोज रहे, कहीं मिल रही? जब वहां है ही नहीं है तो कहां पाओगे? तो ये विश्वास का पर्वत है जिस पर हनुमान जी महाराज आज समस्त कमांडरी सेना को लेकर के पहुंचते। बहुत प्यासे हैं, थक भी गए। विश्वास पर चढ़ने के बाद तब भक्ति का जो है स्रोत दिखाई देगा। हनुमान जी महाराज प्रवेश किए, सेना भी चली, वहां देखे कि स्वयं प्रभा बैठी हुई, पूछा, दिया फल खिलाया और कहा जल पी लीजिए, तृप्त हो गए। सब थके थे। कहा महाराज अब हम लोग कैसे निकले? कहा अरे कम से कम अभी तक तो खुली आंख से खोज रहे थे, जरा नेत्र भी मूंद करके देखो। बाहर में तो आनंद है ही है, लेकिन जरा आंख मूंदो देखो भीतर कितना आनंद है। बाहर खोजे अभी तक नहीं पाए, अंदर में जरा नेत्र को बंद करो। मादरी सेना नेत्र बंद करती है, और जब बंद किया चलने लगे नेत्र बंद करके के देखा बाहर आकर के खड़े हैं समुद्र के किनारे एक खिलाने वाली। इसके पहले एक खिलाने वाली मिल चुकी है, रसमयी सबरी, ये भी खिलाया। कंदमूल फल सुरसयति दिए राम को आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ये भी तो भक्ति की खोज कर रहे हैं। एक खिलाने वाली, दूसरी स्वयं प्रभा खिलाने वाली, और तीसरी जब पार करके जाते हैं तो वहां भक्ति स्वरूप श्री किशोरी जी का रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल का। ये तीन खिलाने वाली भी विश्वास के पर्वत पर चढ़ गए, मनोबल और दूना हुआ। जब समुद्र के किनारे आते हैं तो वहां देखा कि एक बड़ा सुंदर पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है? ये विचार का पर्वत है। विश्वास के पर्वत पर जब चढ़ जाइएगा तो विचार का पर्वत मिलेगा। ये पर्वत कैसा है? बड़ा सुंदर है। तो विचार का पर्वत, विचार सुंदर, विचार होना ही चाहिए। विश्वास के पर्वत पर चढ़ा हुआ जो जीव है और विचार, सुंदर विचार भक्ति को प्राप्त करना है। सुंदर विचार के पर्वत से जब छलांग लगाता है तो सागर तो पार ही हो जाएगा। लेकिन एक बात है, परीक्षा बड़ी कड़ी है, अहंकार शून्य होना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज बड़े विचारक हैं, कोई काम बिना विचार के नहीं करते हैं। भालुपति में बहन कहे, सुनि मारुत नंदन के मन भाए, और वीर पयान करन चहलंक कुकीसन से बहन सुनाए, कि कंद फलादिक मूल सब तुम खाए रहो ममयास लगाए, और जोलो न लाऊं विदेह सुता, सुधि सिंधु समीप रहो सब छाए। इतना कहा हनुमान जी महाराज जब यहां से छलांग लगाते हैं विचार के पर्वत से, जामवंत जी ने पूछा बाद में, और इन्होंने कहा भी, 30 योजन की शरीर इन्होंने बनाया। हनुमान जी महाराज 30 योजन की शरीर बनाए, और हवा खींचे कूदने के लिए। तो जामवंत जी ने पूछा कि कितना तक कूद सकते हो?
कहने जामुन जी 10,000 योजन भर जाने के लिए हमने हवा खींच लिया। 10,000 योजन जाने भर के लिए, और समुद्र है कितना? 100 योजन। ये जानते थे कि हो सकता है बीच में रुकना भी पड़े, लड़ाई भी करना पड़े, तो फिर ऐसा है, यक्के केवल बंदर ही एक ऐसी जाति है कि छलांग लगाया, अगर वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा तो बीच से वो वापस हो सकता है, इतनी क्षमता उसके पास में होती है। और कोई कूदेगा फिर वापस नहीं आ सकता, केवल बंदर ही है कूदा, अगर उस डाली पर नहीं पहुंच पा रहा है तो वहीं से कूद करके फिर जहां से कूदा वहां पहुंच जाएगा। 10,000 योजन भर के लिए हमने हवा ले लिया। तर्क तमंका दे डंका वीर बंका चलो शेष मन झंका, आज लंका को प्यान है। हनुमान जी महाराज जब खींच करके वो चले तो लिखा हुआ है कि जो उस सुंदर पर्वत पर तमाम वृक्ष इत्यादि थे, इस हवा के झोंके से बीच समुद्र में जा करके त्राम त्राम गिरना शुरू। रास्ते में जब देखा मैनाक पर्वत ने